सिद्दीक जान, ये बताइएगा आपकी भी राय तकरीबन यही है इस मामले में कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एकदम से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने किया, खान साहब की हुकूमत में भी एकदम से वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने कर दिया था, फिर एक तवील एक मुशावरती इजलास, रात के 2:30-3 बज रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, ये सर कोई नई खतरे की घंटी है शहबाज हुकूमत के लिए? आपने कहा उनको पैक कर लेना चाहिए सामान, अब उनको अपने अंदर से भी नजर आ रहा है, उनके इत्तेहादी भी जा रहे हैं। देखें, MQM का माजी यही रहा है। आप ये देखेंगे ये 17वीं बार MQM ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया है, यानी धमकी दी है पिछले 4.5 बरस में। 15 मरतबा उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में जो है वो धमकी लगाई थी और 16वीं बार गए थे, और ये दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ हुकूमत से अलग होने के लिए वो धमकी 17 बार 4.5 बरस में, आप अंदाज़ा लगाएं। और फिर ये भी आप देखेंगे ये MQM ये नहीं है कि इन्होंने इस वजह से धमकी दे रहे हैं कि वो जी महंगाई बहुत हो गई है, मुहाजिरों को कुछ नहीं मिला, कराची तबाह हो गया है, कराची बर्बाद हो गया है, फंड नहीं मिले, उस चीज़ पे नहीं है, अवाम के लिए नहीं, या जिन मुहाजिरों के नुमाइंदा होने की बात करते हैं उस पर नहीं। ये अब अपने ब्लैकमेलिंग, अपनी डीलिंग, ये एक तो ब्लैकमेल कर रहे हैं अब शहबाज शरीफ को, अभी से नून लीग को, PDM को, कि हमें बताएं हमारे साथ क्या करना है आपने अगले इलेक्शन में। क्योंकि देखें, अगर एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि 18 अगस्त को ही असम्बली की मुद्दत ख़त्म होनी है और 18 अगस्त तक ये इक़्तिदार में रहेंगे शहबाज शरीफ साहब, अगर आप देखें तो टोटल 100 से 110 दिन रह गए, तकरीबन 110 दिन रह गए इस हुकूमत के, और आपको पता है 110 दिन गुजरते हुए पता ही नहीं चलेगा। पिछले रिजीम चेंज के बाद हालांकि कितना जुल्म हुआ, जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, तबाही, बर्बादी, मायूसी, अंधेरा, उसके बावजूद 1 साल गुजर गया ना, ठीक है। तो ये 100 दिन गुजरते हुए पता ही नहीं चलेगा, और आखिरी महीने तो वैसे ही पता नहीं चलता हुकूमत के जाने का। तो ये MQM के ये ऐलान की 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जो शक भी जाता है कि शायद कहीं से कहा गया कि थोड़े से दूर दूर आप होना शुरू कर दें ताकि शहबाज शरीफ और इनसे कोई अगर बात हमारी नहीं मान रहे तो ये ज़रा सही जगह पे खड़े रहें। दूसरी वजह यह हो सकती है कि अगले इलेक्शन के लिए डीलिंग शुरू कर दें MQM, और तीसरी इसकी वजह यह हो सकती है कि MQM का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये 5 साल मजे लेते हैं इक़्तिदार के, और आखिरी 2 माह में नाराज़ होके और ज़मीर जगा के और निकल जाते हैं और तकरीरें करते हैं। और अभी आप देखेंगे जिस दिन शहबाज शरीफ से अलग हुई MQM, ये ऐसी तकरीरें करेंगे कराची में, ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ी तो अपोजिशन ही कोई नहीं है। लेकिन कराची के लोग बाशऊर हैं, जाहिल नहीं है, लोगों को पता है। आप मुझे बताएं कि MQM बड़ी अवामी बनती थी, मुझे बता दें पिछले 1 साल में MQM के मुझे 3 रहनुमा दिखाते हैं जिन्होंने 5 मरतबा पूरे साल में अवामी मकाम पर बैठ के चाय पियो। कोई मुझे बता दे, बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया इन्होंने। इनकी जब धड़ेबंदी थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब का धड़ा अलग था, फारूक सत्तार साहब का अलग था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का बिल्कुल अलग था। इन्होंने लोग खड़े किए और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात से पहले जब ये धड़े सारे मुकम्मल हो गए तो इन्होंने अपने बंदों को पीछे लेने के बजाय उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। देखें, आखिरी बात मैं कर दूं कि MQM को अगर 12 जमातें मिलकर भी सच्चा प्यार नहीं दे सकी ना, तो इनको मुस्तकबिल में सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। अच्छा, एक सलमान एक बात मेरी सुन लें आप। ये MQM को मैं जब देखता हूँ ना, तो मुझे वो जो बस में या अड्डों पर जो वो बेच रहे होते हैं ना, एक दवाई देते हैं, वो कहते हैं जी आपके दांतों में कीड़ा है जो नजर नहीं आता, हम आपको दवाई देंगे और कीड़ा निकलेगा। और वो पूरा मजमा इकट्ठा किया होता है उन्होंने, वहाँ पे कई 100 लोग होते हैं, और वो एक बंदे के मुंह में दवाई डालते हैं, उसके मुंह से कीड़ा भी निकलता है। उनका अपना एक फ्रॉड होता है जो वो करते हैं। लेकिन आप यकीन करें, वहाँ पे अगर 4000 बंदा खड़ा होता है ना, तो पुड़िया जो है ना वो उनकी सिर्फ 1 या 2 बंदे लेते हैं। तो ये कराची में मजमा लगा के कीड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं MQM वाले। वोट इनको चंद 100 से ज्यादा नहीं मिलने वाले। अब ये एक्सपोज हो गए हैं बुरी तरह, ये कीड़ा निकालें कीड़ा ना निकालें, इनका मामला खत्म हो जाए। अच्छा सर, मैंने जो भी आपको रोड शो का जिक्र करा था ना समी साहब, उसमें कई लोग ऐसे थे जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डाई हार्ड किस्म के फैन थे। उन्होंने एक बात बोली, ये मैंने ऑन एयर भी करवाई क्योंकि जब मैं पूरा रोड शो था तो मैंने ऑन एयर करवाई। उसमें उन्होंने कहा कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शुरू से वोट देकर आ रहे हैं, लेकिन अब इसलिए नहीं देंगे कि खान साहब के साथ उन्होंने एक ऐसे वक्त में दगा किया जब उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और ये खालिसतन कराची की अवाम है, खालिसतन जिसे कहते हैं ना, यहीं पे पैदाइश हुई, इनके 4 फादर्स यहीं पर पैदा हुए। उन्होंने कहा कि खान साहब को धोखा दिया, इस वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट नहीं पड़ेगा। बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट इसलिए कर लिया क्योंकि उनको पता था कि उनको कराची की अवाम में पजीराई नहीं मिलेगी। सर, मैंने खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जलसे कवर किए, इससे पहले जिस चैनल में था तमाम जलसे कवर किए। सर, एक वक्त ऐसा भी था कि 9 बजे जलसा शुरू होना था तो 3 बजे से आवाम आनी शुरू हो जाती थी, और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूं आपको। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि 9 बजे का जलसा था तो 12 बजे करा गया कि कुछ तो लोग आ जाए ठंडे मौसम में। देखें सलमान, जो जब MQM बनी थी ना 80s में,
तो उस वक्त भी एहसास महरूमी और दूसरी चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया गया, एक वाक़या हुआ और उस पर MQM की क्रिएशन हुई। अल्ताफ़ हुसैन ने जो बात कही, लोगों ने उस पर यकीन किया कि शायद ये हमारे दुखों का मुदावा होगा। हुआ क्या? फ्रॉड, एक्सटॉर्शन, कत्ल गारत। और उस पे कराची के जो लोग थे बड़े समझदार लोग थे, लेकिन ज़ाहिर है उनके मसाइल थे जो उनका बात कर रहा, उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने ट्रस्ट किया। कराची के लोगों का कसूर नहीं है, उन्होंने ट्रस्ट किया, उस ट्रस्ट को बिट्रे किया अल्ताफ़ हुसैन ने। वो 90 में लंदन चला गया, प्रॉपर्टीज़ बना ली, इधर एक्सटॉर्शन जारी रही। और सबसे बड़ी बात कि जो इनके पीछे ताकतें थी, जिन्होंने इनको क्रिएट किया था, जो अब ये कहते हैं कि जी रिटायर्ड लोगों को सियासी लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए, ये सारे के सारी जो एजेंसियां थी, इन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया, इनको, क्योंकि उनको अपनी बार्गेन पावर चाहिए थी असेंबली में। जो एक बड़ी जमात को अक्सरियत इसलिए नहीं लेने देते कि फिर बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करने की। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए इसलिए गए, इसलिए नहीं कि ये कोई लोगों की मदद करना चाह रहे थे या लोगों के नुमाइंदे थे। जो वज़ीर आज़म की ताकत होती है उसको खत्म करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बना के आपने इलेक्शन, ताकि अभी भी यही सूरत हाल है। लेकिन अब MQM का डायलेमा ये हुआ है कि ये लोग एक्सपोज हो गए, तो बीच में उन्होंने सोचा कि अब मौलवी सिराजुल हक को दोबारा मौका दें। तो जमात इस्लामी आ गई एक नए अंदाज में, एक नए रूप में, अब एक नए मिशन में, एक नया फ्रॉड, पॉलिटिकल नया फ्रॉड करने के लिए। बट जैसे आपने कहा, पीपल आर माइंडफुल ऑफ दैट। लोगों को ये सोशल मीडिया जो है, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर तरह की पाबंदी लगाई हुई है, बात नहीं हो सकती, वो नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, कोई कैमरा का ऑर्डर नहीं है। लेकिन ये जो फोन है ना, ये जो सोशल मीडिया है, इसने पूरी तरह हर चीज को एक्सपोज कर Exactly. अब लोग, आपने बिल्कुल सही कहा जिन्होंने आपसे बात की, अब आप लोगों को बेवकूफ नहीं एग्जैक्टली सर, टाइम की किल्लत है, मुझे वाइंड अप भी करना पड़ेगी, अदरवाइज आप पे ऊपर एतमाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, दुरुस्त हो गया सर। एक अगर मैं आखिरी कमेंट अफजल साहब से ले लूं, क्योंकि लास्ट 1 मिनट रह गया। अफजल साहब, अगर मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूं, 27 तारीख अहम दिन, बड़ी समात, व्हाट डू यू थिंक कल होने क्या जा रहा है? मैं फिर उसके बाद क्लोजिंग करूंगा सर। कल खैर हो रही है, और मैं एक चीज़, एक खुशखबरी के तौर पे, तो इसलिए कि बुरी खबरें बहुत होती हैं, एक अच्छी खबर भी हमें साथियों के साथ शेयर करनी चाहिए कि 9 अप्रैल से आज तक पाकिस्तान ने बहुत जुल्म झीला, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमें ये भी पता चला कि कुछ लोग अमेरिकन एम्बेसडर से बादशाही मांगते हैं, हुकूमत मांगते हैं, कोई एजेंसियों से मांगते हैं, और लोग एक्सपोज हो गए हैं। अल फुरकान जो सेग्रीगेशन हुई है ना, इस तमाम प्रोसेस में जुल्म तो बहुत हुआ, हमारे बहुत ही मुनहनी और बहुत ही प्यारे सदीक जान से। ठीक है सर। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।